आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से बेकार टूटे हुए कैचर को हम इस्तेमाल में लेके अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं। और इसी तरह से खारे पानी के दाग बर्तनों पे लग जाते हैं, इनको साफ़ करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसी तरह से पानी में आप लहसुन डाल के चौंक जाएंगे, इसका बहुत ही अमेजिंग तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी बहुत सारी मुश्किलों का हल इस वीडियो में, इस टिप में एक में है। और बहुत ज़्यादा जो मुश्किलें हैं आपकी वो आसान हो जाएंगी। ये तरीका आप इस्तेमाल करके आपके ढेरों पैसों की बचत होगी। इसी के साथ मोबाइल के से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके साथ टिप शेयर करूँगी, किस तरह से हम इसको सेव रख सकते हैं जिससे स्क्रैच वगैरह हमारे मोबाइल पे ना आए, स्क्रीन पे। और इसी तरह से बहुत ही अमेजिंग ये वीडियो होने वाली है। इस तरह से आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप पूरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अबीहा खान ऑफिशियल विद अनदर वीडियो। आज की मेरी वीडियो की टिप नंबर 1, इस तरह से जब हम दूध बॉयल करते हैं तो इसको जब बॉयल आता है तो फिर किसी तरह से भी नहीं रुकता। और हमने क्योंकि आपको पता है कि हर घर में ये है कि दूध को बॉयल करके इसके ऊपर जब हम इसको लेके आते हैं, मलाई इसके ऊपर लेके आते हैं, तो इसको हम बहुत ही इसके साथ अमेजिंग तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आपने दूध को बॉयल करना है, जब उबाला आने लगे तो उसमें आपने कप को डाल देना है ताकि आपका जितना आप चाहें दूध को पका सकें। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब दूध आप 5 मिनट अगर पकाना चाहती हैं तो 5 मिनट अगर दूध पक जाए तो उसके बाद आपने कप को निकाल लेना है। क्योंकि फिर आपको पता है कि जब हम कप को निकाल लेंगे फिर बिल्कुल लाइट आंच पे, क्योंकि दूध भी कच्चा नहीं होगा और फिर हमें ऊपर से बुलाई चाहिए, तो जब आप बिल्कुल हल्की आंच करके जाली को दे के इसको ढाँप देंगे तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसके ऊपर बुलाई भी आएगी और आपका दूध भी जो है कच्चा नहीं रहेगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है अगर आपको ये वाली मेरी टिप अच्छी लगे। इसके साथ ही नेक्स्ट मेरी टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि लहसुन जो है पानी में डालते ही आप चौंक जाएंगे। इसका इस्तेमाल आज देख के आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप लगी थी, इसलिए मैंने आपके साथ सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर किया जा सके। आपने पानी लेना है थोड़ा सा, उसमें आपने 4 से 5 कलियाँ जो है लहसुन की ऐड करनी है और उसके बाद आपने आधी चम्मच नमक ऐड करना है, 2 चम्मच आपने वाइट विनीगर के डालने हैं और इसके बाद इसमें आपने आधा लेमन ऐड करना है, लेमन का जूस ऐड करना है। और फिर आपने क्या करना है, इसको 5 मिनट आपने बॉयल होने देना है। जब 5 मिनट बॉयल हो जाए, ये नहीं करना है कि पानी अगर जितना पानी उसका आधा रह जाए, ये नहीं, सिर्फ आपने 5 मिनट इन चीज़ों का असर पानी में अच्छी तरह से आ जाए फिर आपने इसको स्टेन कर लेना है। जब ठंडा हो जाए तो इसका इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पानी बिल्कुल ठंडा हो गया तो बेकार आपने सॉक्स ले लेनी है, जो आपके काम की सॉक्स ना हो वो आपने ले लेनी है। इसको लेके अच्छी तरह से आपने पानी में डिप कर देना है। फिर आपने क्या करना है, कोई भी आप झाड़ू ले लें जो इजीली आपकी पूरी दीवार के साथ इसको लग सके, या फिर आप मेरे पास ये इस तरह का ब्रश है जिससे मैं कारपेट वगैरह भी साफ़ करती हूँ और इसी से मैं इस काम के लिए भी इसको यूज़ करती हूँ। ये काम आपने फ्रेंड्स हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करना है और हफ्ते में एक ही कमरे को आप कर लिया करें तो आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। एक हफ्ते में एक दिन एक कमरा कर लें, दूसरे दिन दूसरा कमरा कर लें, जितने आपके घर में कमरे हैं अगर आप ये तरीका इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुश्किलें इस तरह के, आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न है, बरसात का मौसम है, छिपकलियाँ भी आती हैं, मच्छर आते हैं, मक्खियाँ आती हैं और बरसाती कीड़े आते हैं। तो जब आप ये सलूशन तैयार करके इस तरह से दीवारों पे अपनी दीवारों को भी साफ कर लेंगे, दूसरा ये है कि ना तो आपके घर में छिपकलियाँ आएंगी और ना कॉकरोचेस वगैरह, मक्खियाँ, मच्छर और जितने भी बरसाती कीड़े हैं वो आपके घर में नहीं आएंगे और आपका घर मक्खियों, मच्छरों और इस तरह की चीज़ों से महफूज रहेगा। जब इस तरह की चीज़ों से महफूज रहेगा तो बहुत सी मुश्किलों का हल तो हुआ ना। फिर इस वीडियो में इस तरह आपने पूरी दीवारों को साफ़ कर लेना है और फिर दीवारों के साथ आपको पता है जिधर लाइट लगी होती है उधर कितने बरसाती कीड़े आ जाते हैं, आपने सारी उसके इर्द गिर्द भी आपने इस तरह से लगा लेना है ये वाला कपड़ा और आपकी दीवारें भी नीट क्लीन हो जाएंगी। और तकरीबन आप 15 दिन में एक दफ़ा कर लिया करें, बरसात में ज़रा जल्दी कर लिया करें, आपकी दीवारें नीट क्लीन रहेंगी। क्योंकि अक्सर ही घरों में पैलिंग वगैरह की है या शीट वगैरह लगवाई है, इस तरह से इजीली दीवारें भी साफ़ हो जाती हैं और आपकी जो मक्खियाँ, मच्छर और छिपकलियाँ वगैरह हैं उनसे भी जान छूट जाती है, वो कभी भी आपके घर में दाखिल नहीं होंगी। ये इतना अमेजिंग टिप है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है। और इस तरह से जितनी भी मैल कुचैल होगी वो दीवारों से उतर जाती है। रिज़ल्ट भी आपके सामने शो करवाऊंगी। इसके अलावा जब फ्रिज वगैरह होती है उसके ऊपर हाथ नहीं जाता तो आप फ्रिज पे भी इस तरह लगा लिया करें ताकि
आपकी जितनी भी फ्रिज पे डस्ट वगैरह हो, जब छिपकली आ जाती है तो वो नहीं आएगी। ये देख सकते हैं कि कितनी दीवारों से डस्ट उतरी है। इसी तरह से करके वन बाय वन आप अपने कमरे को साफ़ कर लिया करें दीवारों को, और आपकी इस तरह इन चीज़ों से भी जो है आपकी जान छूट जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली मेरी टिप ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग टिप है। इसके साथ मैं अगली टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी हमने इस तरह का, मैं पतीला जो होता है उसमें जा तो फिर मैं पानी बॉयल करती हूँ या अंडे बॉयल करती हूँ, इस तरह फिर उन पे खारे पानी के दाग लग जाते हैं। जब दाग को हम ना हटाएं तो फिर आपको पता है वो जम जाते हैं और मुश्किल से उतरते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी इस तरह स्टील के बर्तन पे पानी वगैरह के दाग लग जाएँ तो आपने ये तरीका ट्राई करना है। इससे आपकी मिनटों में जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। आपने इस तरह से ये लगा लेना है। आधी चम्मच मीठा सोडा ऐड कर देना है। इसके साथ ही आपने आधा लेमन इस्तेमाल कर लेना है, इसका जूस इसमें निचोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी अच्छी इस तरह से इजीली जो है आपका बर्तन भी साफ़ हो जाएगा। दूसरा, बर्तन पे आप देखेंगे कि शाइन कितनी ज़्यादा आती है। ये इतना अमेजिंग तरीका है, आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको टिप अच्छी लगे तो एक छोटा सा आपका कमेंट तो बनता है अच्छा सा, और लाइक भी बनता है। ये देख सकते हैं, इसी तरह से करते हुए आपने लेमन के साथ ही सारी इर्द गिर्द इसको फैला देना है, लेमन के छिलके के साथ ही। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि कोई हार्ड किस्म का दाग है तो फिर आपने जो स्टील का आपके पास बर्तन धोने वाली जाली होती है उसको ले लेना है, और उस पर थोड़ा सा बर्तन धोने वाला साबुन लगा लें, और उसके साथ आप इसको मांज लें थोड़ा सा हल्के हाथों के साथ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। इससे ये होगा कि आपका बर्तन इतना नीट क्लीन न्यू हो जाएगा कि जिस तरह बिल्कुल अभी लेके आए हों। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है कि मैं हैरान रह गई थी। आपने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है। इस तरह के छोटे छोटे काम करके अपनी लाइफ को आसान किया करें, और अपनी मुश्किलों का हल आपके घर में ही होता है, आपके दिमाग में ही होता है। इस तरह से काम करके अपने मुश्किलों को आसान किया करें और अपने कामों को आसान किया करें। महंगाई का दौर है, आपको पता है कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, और महंगाई में अगर हम जुगाड़ ना लगाएं तो फिर ज़िंदगी का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ लगा के अपनी लाइफ को आसान बनाया करें, और अपनी मुश्किलों का हल अपने घर में से ही आपको निकल आएगा, मिल जाता है मुश्किलों का हल। कोई मुश्किल नहीं है, कोई महंगे महंगे स्प्रे वगैरह नहीं लेके आने पड़ते, कोई बर्तन धोने वाला महंगा तेल नहीं लेके आना पड़ता है। इसी तरह से आसानी के साथ आप अपने बर्तनों को चमका सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसको अच्छी तरह से वॉश करके दिखाऊंगी कि कितना ये शाइन करने लग गया, कितना चमकदार हो गया है। ये देख सकते हैं, कोई मुझे मेहनत आपके सामने है कि आपके सामने कर रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही, कोई ज़ोर नहीं लगा रही, हल्के हाथों से इसको रब कर रही हूँ। अब मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। ये देख सकते हैं कितना शाइन करने लग गया, बिल्कुल न्यू, जिस तरह न्यू हो इस तरह का हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली टिप भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप जो है वो कपड़ों के बटनों से रिलेटेड है, कि कपड़ों पे जो बटन होते हैं, जब भी हम कपड़े नए लेके आएँ, यूनिफॉर्म हो, शर्टें वगैरह हो, तो उनके बटन जो है जल्दी टूट जाते हैं। तो आपने जब भी शर्ट वगैरह आए, आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके घर में, हर किसी के घर में नेल पेंट होती है, तो आपने जब भी न्यू ड्रेस वगैरह आए तो आपने नेल पेंट ले लेनी है, और बटन के जो बैक साइड पे धागे होते हैं उनके ऊपर आपने नेल पेंट लगा देनी है, और एहतियात के साथ लगानी है ताकि ये दूसरी जगह पे ना लगे। ऐसे ही आपने इसको छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। सारे बटन, जितने भी बटन लगे हुए हैं उन पे आपने इसी तरह से नेल पेंट लगा देनी है, और फिर इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और आप देखेंगे कि कपड़ा फट जाएगा लेकिन आपका बटन नहीं टूटेगा। ये इतनी अमेजिंग टिप है, आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। और फिर अच्छा सा कमेंट्स भी ज़रूर करना है कि अगर आपने बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और जब तक ये मैं लगा रही हूँ तो फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें आप, और अच्छा सा कमेंट किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और इससे नेक्स्ट मेरी टिप जो है इसी तरह से ग्लास से रिलेटेड है, कि शीशे के ग्लास होते हैं तो ये बहुत नाजुक होते हैं। बाज़ औक़ात हम जब इनको इकट्ठे रखते हैं तो टूटने का ख़तरा होता है, या रैश वगैरह इन पे स्क्रैच आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह की बेकार सॉक्स होती हैं मोटी किस्म की जो घर में पड़ी होती हैं, तो आप, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कलर की हो, क्योंकि आपने पैक करके डब्बों में रखना होता है। तो आप कोई भी बेकार जिनका एक एक पीस हो वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप करके सॉक्स को इस पे चढ़ा के ग्लास पे रखेंगे तो फिर ये होगा कि आपके ग्लास पे ना तो स्क्रैच वगैरह आएंगे, ना ही टूटने
टूटने का ख़तरा होगा। इस तरह इजीली आप पैक करके इनको रख सकते हैं, या फिर कहीं भी लेके जाना हो तो आप इस तरह से हल्का सा छोटा सा जुगाड़ कर लिया करें ताकि आपकी चीज़ें महफूज रहें। और इनको आप जैसे मर्ज़ी रख सकते हैं, ये टूटेंगे भी नहीं और इन पर स्क्रैच वगैरह भी नहीं आएंगे और ईज़िली ग्लास के अंदर ग्लास भी आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट मेरी टिप इसी तरह मोबाइल से रिलेटेड है कि इनकी स्क्रीन पे भी आपको पता है स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है तो हमने इनको पाउच वगैरह में या अपने क्लच वगैरह बैग वगैरह में रख के ही लेके जाना पड़ता है, तो उसमें आपको पता है कीज़ वगैरह भी होती हैं। तो इसके लिए बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करूँगी कि इस तरह से कोई एक बेकार पड़ी हुई पीस जो सॉक्स का पीस होता है उसको हमेशा अपने बैग में रखा करें। जब भी आपने जाना हो बैग से निकाला उसको आपने इस तरह से अपने मोबाइल के ऊपर इस तरह पहना दिया उसको और फिर अपने मोबाइल में रख के इसको आप इजीली कैरी करके लेके जा सकते हैं। इससे आपके जो है मोबाइल पे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, कोई रगड़ नहीं लगेगी और आपका मोबाइल भी सेफ़ रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी छोटी सी टिप भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप भी इसी तरह से जूतों से रिलेटेड है कि जब भी हमने किसी लंबे सफ़र पे जाना होता है तो एक दो जूते तो हमें साथ लेके जाने पड़ते हैं और अलग से बहुत ज़्यादा फिर इस तरह से पीस बन जाते हैं। एक बैग होता है, कोई अलग से जूतों का बैग होता है। तो इसके लिए बहुत ही अमेजिंग टिप है कि आपने इनका अलग से बैग नहीं बनाना, आपने बेकार पड़ी हुई सॉक्स ले लेनी है और सॉक्स इसके ऊपर आपने ऐड कर देनी है। इस तरह आप जैसे ही कपड़े अपने तय लगाएंगे उन कपड़ों के अंदर ही आप इस तरह ये जूते भी अपने पीस पीस करके रख सकते हैं। इससे आपका अलग से कोई बैग तैयार नहीं होगा, इससे आपकी स्पेस भी, जगह भी बचेगी और आपकी जिस तरह पीस बन जाते हैं कि एक बैग होता है, एक शॉपर होता है, कुछ कुछ होता है, तो आपकी इस तरह से जो आपके अलग अलग से बैग्स तैयार नहीं आपको करने पड़ेंगे। इसी तरह से आपने सॉक्स पे जूते पे सॉक्स चढ़ा के इनको आपने कपड़ों में रख लेना, क्योंकि अगर हम एज इट इज़ ही रखें तो फिर हमें ज़रा इस तरह लगता है कि गंदी है, जूती गंदी है, तो इनको कपड़ों में रखना अच्छा नहीं है। तो आपने इस तरह का काम करके अपनी लाइफ को आसान करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप भी मेरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट मेरी टिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो की टिप है कि हमने इस तरह के बेकार कैचर जो टूटे हुए हों या फिर लगते ना हों उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। और ये इस तरह की पिज़्ज़ा टेबल जो होती है उनको भी हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बेकार समझ के फेंकने की बजाय इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ जो इसका इस्तेमाल शेयर करूँगी वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। इस तरह से कैचर आपने ले लेना है, उसके ऊपर वाला पार्ट जो आपने अलग कर देना है ताकि वो इजीली आपने जिधर इसको अटैच करना है वो अटैच हो जाए। और इसी तरह से पिज़्ज़ा टेबल का भी मैं आपके साथ जुगाड़ एक शेयर करूँगी। बाकी जो कैचर हैं वो ठीक हैं और इस तरह से ये टेबल पड़े हुए हैं इनको भी आप साइड पर रख लें, क्योंकि आपको किसी और जगह पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि इस तरह से आपने ले लेनी है टेप, ले लेनी, डबल टेप है मेरे पास। अगर आपके पास ग्लू हो कोई हार्ड किस्म की जिसकी गिरफ्त अच्छी हो तो आपने वो लगानी है या एल्फी लगा लें। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ इसलिए मैं डबल टेप लगा रही हूँ, इसकी गिरफ्त इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ मैंने आपके साथ दिखाने के लिए आपको कि अपनी चीज़ों को, बेकार चीज़ों को किस तरह से हम इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, इसलिए ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने अगर ये इन चीज़ों को करना है तो फिर अच्छी सी कोई हार्ड किस्म की जिसकी गिरफ्त अच्छी हो, आपके पास एल्फी हो या ग्लू होती है जो बच्चों ग्लू गन होती है, उनसे आपने इसको अटैच करना है ताकि आपकी लॉन्ग लास्टिंग ये चीज़ें इस तरह की हों, बार बार आपको लगानी ना पड़े, गिरे ना। तो आपने ये देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से लगा दी हैं। तो आपने क्या करना है कि इनको आपने इसका मैं इस्तेमाल आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी ढेरों जो है परेशानियों की हमें बचत, हमारे वक्त की बचत होगी और हमारे इस तरह से टाइम हमारा बचेगा और हमारी परेशानी भी ख़त्म होगी। तो आपने क्या करना है, कोई भी अपनी साइड टेबल होता है उसके अंदर आप लगा लें या उसकी साइड पे लगा लें, क्योंकि आपको पता है कि तस्वीर वगैरह जो होती है हम करते हैं हर घर में की जाती है, तो वो फिर ढूंढनी पड़ती है, कभी कहीं रखी होती है कभी कहीं रखी होती है। और इसके साथ ही हमारी कीज़ होती हैं, हमारे मास्क वगैरह होते हैं, या फिर हमने जब आटा गूंदना होता है तो फिर हमने रिंग वगैरह पहनी होती है। तो इस तरह ये जो पिज़्ज़ा टेबल है ये अपने किचन में साइड पे कहीं लगा लें, उस पर आप अपनी रिंग जो होती है उसको हैंग कर सकते हैं और जब आप आटा गूंद लें तो उसको आप फिर उतार भी सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने ये इधर अपने मास्क वगैरह हैंग किए हैं, कीज़ अपनी हैंग की हैं और इस पर अपने तस्वीर वगैरह हैंग कर लेनी है। इससे ये है कि ईज़िली आपकी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली सारी मेरी टिप्स आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। कोई भी टिप अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।